जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि कई बार हम ऐसी भूमि में भवन बना लेते हैं कि हमें नाना भांति की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और कई बार हमारे भाग्य से ऐसी भूमि में भवन बन जाता है कि जिसमें जीवन में बड़ा आनंद आता है। दो चार चीज़ें आपको हम इसमें यह भी बताएंगे। अगर आप अपने भवन में कष्ट सह रहे हैं, सुख शांति का आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपको लगता है कि जब से हम यहाँ आए हैं बड़ी हमें दिक्कतें हो रही हैं, उसका भी हम निराकरण इस अंक में बताने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग जानें। 4 मई सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्दशी है, नक्षत्र चित्रा है, राहु काल 1:30 से 3 है, दिशा शूल दक्षिण दिशा है। अब देखो, अनेकों स्थानों पर पहले शमशान भूमि रही है, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती रही, और कई बार आज शहरों में भी ऐसा कारण है कि शमशान भूमि तक बची नहीं है, उस पर भी बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी हो गई हैं। और आप कई बार एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो, या पता नहीं होता, भूल से कई बार शमशान भूमि में भवन बन जाता है। शमशान भूमि में बना भवन, आप हमेशा उसमें रहते हुए बेचैन रहेंगे, आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। तरह तरह के डरावने विवश स्वप्न आपको नजर आएंगे, और कई बार तो घर में हर साल का एक ऐसा चक्र चल जाता है कि उसमें मृत्यु होती रहती है। बहुत व्यक्ति जो समझदार होते हैं वो घर छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन बहुत व्यक्ति ऐसे होते हैं इन चीज़ों को मानते नहीं हैं या केवल सहते रहते हैं। त्रिकोणात्मक भवन, जैसे तिकोना होता है ना, ऐसे ऐसे हमारा हाथ देखे, जब आपने देखा ना ट्रेंगल जैसी भूमि पर बना भवन भी हमारे जीवन के विकास में रुकावट बन जाता है। आप सोच रहे हैं हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे घर में नुकसान हो रहा है, हमारे घर में कोई मंगल कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है, और मंगल कार्य हो भी रहा है तो उसमें भी नाना भांति की दिक्कतें हमें प्राप्त हो रही हैं। तो ट्रेंगल नुमा यदि आप ज़मीन के ऊपर, भूमि के ऊपर भवन बनाते हैं, वो आपके लिए कभी भी सुखदायी और फलदायी नहीं रहेगा। कई बार हमें लगता है कि नहीं साहब, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है आपका विकास 100% होना होता और केवल 20-25% ही आपका विकास हो पाया है, या अभी भवन बनाया है, अभी ठीक है, धीरे धीरे जब आप उसमें रहते जाएंगे तो आपके साथ समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। तो ध्यान रखना, त्रिकोण रूप में खरीदी गई भूमि के ऊपर बनाया गया भवन कभी भी आपके लिए शुभ फलकारी नहीं होगा। शमशान भूमि पर बनाया गया भवन कभी भी आपके लिए शुभकारी नहीं होगा। कई भूमि ऐसी होती हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा कांटे, करकट, टूटा हुआ कांच बहुत सारा दबाया हुआ होता है, और हमें पता नहीं होता है। हम उसमें कई बार बहुत लोग भरत भरवा लेते हैं, तो बड़ा ही गंदा कूड़ा करकट उसमें भरवा करके उसको ऊंचा बनाने का प्रयास करते हैं, और उसके ऊपर फिर तो सब कुछ अच्छे से लगता है, लेकिन नीचे उसमें बड़ी गंदगी भरी होती है। ऐसे स्थल पर भी बना भवन आपके मन को उष्टाएगा, आप कदापि भी शांति का अनुभव नहीं करेंगे, और अक्सर उसमें रहने वाली महिलाएं बीमार रहेंगी, कमर में पीड़ा रहेगी, सिर में पीड़ा रहेगी, नाना भांति से बेचैनी हमेशा बनी रहेगी। और यदि जहाँ ज़्यादा गंदगी थी उसी के ऊपर जो भवन का मुखिया है उसने अपना बेडरूम बना लिया है, तो फिर पूछो ही मत। हमेशा झगड़े रहेंगे, क्लेश रहेगा, मन में एक ऐसी भावना रहेगी कि हम कहीं यहाँ से चले जाएं, भाग जाएं यहाँ से। बाहर जाएंगे मन लगेगा, घर में आएंगे मन नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे ही एक भूमि होती है एल शेप में, एल जैसे अंग्रेजी का एल होता है। ऐसी स्थिति में भी धन धान्य की बरकत से आप लोग वंचित रहेंगे,
मेहनत कमर तोड़ जी तोड़ आप लोग करते रहेंगे, लेकिन आपको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी बहुत सारी आकृति हैं आपके प्लॉट की जो आपके लिए सुखदायी नहीं है। अब जैसे कहीं गौशाला रही हो और बाद में वो गौशाला धीरे धीरे वहाँ से समाप्त हो गई हो, या वहाँ से कहीं दूर चली गई हो, सुखी से, दुख में नहीं, सुख से वो दूर चली गई हो, स्थान छोटा पड़ रहा हो या बीच शहर में आ गया हो, और वहाँ जो भवन बनता है उसमें एक अपना अलग ही नज़ारा होता है। जब हम नया भवन बनाते हैं तो वास्तु प्रकरण में, वास्तु शांति में, वास्तु पूजन में और भवन की भूमि पूजन में गाय वाली, जो बछड़े वाली गाय होती है, उसको घर में घुमाया भी जाता है। और आपका तो भवन यदि इसकी गौशाला की भूमि पे बना है तो बात ही क्या, और उधर यदि शमशान की भूमि पे बना है तो फिर तो बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे ही ये सब चीज़ें ध्यान रखना हमारे साधक, कि जब भी आप भूमि का चयन करें थोड़ा किसी मर्मज्ञ से जानकारी ले लें, आसपास के लोगों से जानकारी ले लें। अर्बन सिटीज़ में तो ये सब ख़त्म हो गया है, अब तो मीनारें खड़ी हैं, कौन सी मंजिल पे आपको बसना है वो चीज़ आ गई हैं। लेकिन आज भी छोटे इलाके, छोटे कस्बे, छोटे शहर, आज भी कहीं ना कहीं प्लॉटिंग का सिस्टम बहुत अच्छे से है, चल रहा है। और उसमें जब आप भूमि भवन बनाते हैं तो किसी से जानकारी ले लें। अब इसके लिए हमें उपाय क्या करने होंगे अभी बताऊंगा। आइए पहले जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना से, जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इसके लिए हम कुछ आपको उपाय बता देते हैं। अब अगर आपको लगता है कि हमें ये तो मालूम नहीं है कि हमारी भूमि कैसी है, लेकिन हम यहाँ सुखी नहीं हैं और मजबूरी है, हम उसे बेच नहीं सकते हैं, मजबूरी हम वहाँ से दूर नहीं जा सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप 40 दिन के लिए प्रबंध करें। जगजननी भगवती इंद्राक्षी दुर्गा की फ़ोटो सामने रखें, गायत्री माता की हो गायत्री माता की रखें। 40 दिन के लिए अखंड दीप जलाएं और प्रतिदिन उनके सामने बैठ कर के गायत्री मंत्र की 3 माला करें और दुर्गा कवच पढ़ें। कटोरी में जल रख लें, बाद में वो जल सारे घर में छीटा दिया करें। 40 दिन यदि आप ऐसा करते हैं आपको बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा। दूसरा प्रयोग, क्योंकि हर व्यक्ति हर उपाय नहीं कर सकता, दूसरा प्रयोग देसी गाय हो, देसी गाय, हमारी बात समझना, विलायती नहीं, देसी गाय हो और बिन ब्याई हो, जिसे हम बछिया कहते हैं, उसका गोबर ले आए, उसी का गोमूत्र ले आए, उस गोबर में थोड़ा गोमूत्र मिला लें, गंगा जल मिला करके पतला सा बना करके अपनी पूर्व दिशा की दीवार पर चौका लगा लें, एक चाकोन बना लें, ऐसे लेप लें। जैसे आपने देखना हमारे गांव में हमारी माताएं बहनें गोबर का पोछा लगाती हैं, है ना, लगता है ना। तो ऐसे ही आप अपनी दीवार पर, पूर्व दिशा की दीवार पर आप ऐसे एक चकोर सा डिब्बा सा बना लें, करीब करीब 2 बाई 2 उसका साइज होना चाहिए, वो बना लें। और उसके बीच में सिंदूर से
आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, मोटा मोटा सा स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और ऐसे एक कपड़ा का झालर सी लगा दें मानो हमने इनको वस्त्र पहनाए हों। भगवान श्री गणपति का ध्यान करके, वैसे भी घर के भूमि वास्तु के लिए स्वास्तिक का चिन्ह शुभ होता है। बनाना किस दिन है ये भी ध्यान रखें। शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन आपको ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और बना करके उनको प्रतिदिन फिर धूप दीप पंचोपचार पूजन करें, जैसे हम अक्सर बताते हैं। नहीं समझ में आता तो फूल, चावल, धूप दीप, मिष्ठान चढ़ावें, दुर्वा चढ़ावें। प्रतिदिन भगवान श्री गणपति का ध्यान करके ओम गंग गणपताय नमः इस मंत्र की 11 माला और संकट विनाशक जो स्तोत्र होता है गणपति का, उसे एक बार पढ़ के फिर अपने घर में जल जरूर रखें छीटाते में। उसी के सामने यदि आप गायत्री मंत्र भी एक माला कर लें और दुर्गा कवच भी कर लें तो सोने पे सुहागा। कितना ही बड़ा वास्तु अशुभ क्यों ना आपके घर में हो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपको एक बहुत अच्छी राहत मिलेगी। और एक बहुत काम की बात, हमारे सभी दर्शक ध्यान से सुने। दर्शक तो क्या, हमें सुनने वाले साधक लोग ज़्यादा हैं, दर्शक कम है। और दर्शक हम चाहते भी नहीं, साधक होने चाहिए। कैसे? छोटे मोटे उपायों से समस्याओं का निदान नहीं होता। आज हम अपने दिमाग को कहीं ना कहीं रख देते हैं। कोई भी आए कि एक कपूर का टुकड़ा अपने घर में जला लो, जिंदगी बदल जाएगी। मतलब बड़ा दुख है, बड़ा संकट है, बड़ी समस्याएं हैं, खाली एक कपूर का टुकड़ा जलाने से क्या होगा? बड़े उपाय करने पड़ते हैं। आप लोग को कोई भी कैसे भी कुछ कह देता है, आप मान लेते हैं। 2 लाल मिर्च लो, दरवाजे पर टांग दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, न पूजा करो, न पाठ करो, न भगवान का नाम लो, लाल मिर्च टांग दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन संतों के हृदय से पूछो जिनका पूरी पूरी रात हरि भजन में निकल जाता है। उन ऋषियों से, उन मनीषियों से पूछो, उन साधकों से पूछो। आप में भी ऐसे बहुत साधक हैं जिनका एक लंबा समय पूजा पाठ में बीतता है और फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि अभी जिंदगी में बहुत कमी है। ग्रस्त साधकों से पूछो जो सुबह सुबह की पूजा 2-2, 3-3 घंटे की करते हैं, फिर भी लगता है अभी बहुत कमी है जीवन में। उन साधकों से पूछो जो कभी हमें सुन लेते हैं और अरे शर्मा जी ने आज ये बताया, कर लेना चाहिए। कभी अखबार में पढ़ लेते हैं, किसी मैगजीन में पढ़ लेते हैं, अरे ये भी अच्छी बात है, कर लेते हैं। करते करते इतना सारा ढेर लग गया है। 10 तरह की चालीसा पढ़ते हैं, 10 तरह के मंत्र पढ़ते हैं, 10 तरह के स्तोत्र पढ़ते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कमी है। और एक व्यक्ति चम्मच में जरा सी लेकर के कपूर सारे घर में घुमा दे कि ज़िंदगी बदल जाएगी। 2 लाल मिर्च दरवाजे पे टांग दो, ज़िंदगी बदल जाएगी। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कैसे बहकावों में हम लोग आ रहे हैं? मेरे भैया, दीमक जम जाती है शरीर के ऊपर, तब भी भगवान के दर्शन जल्दी से नहीं हो पाते। हमने प्रारब्ध में जैसा कर्म किया है, ये सजा हम उसकी भुगत रहे हैं। प्रारब्ध के अच्छे कर्म होते हैं तो कर्म से ही हमें भवन की अच्छी प्राप्ति होती है। प्रारब्ध बिगड़ा हुआ होता है तभी हमारे सारे खेल बिगड़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये छोटे छोटे उपायों से जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। आज व्यक्ति कितना कुंठित है, आज व्यक्ति कितना निराश है, आज व्यक्ति कितना परेशान है। इसलिए हमें अच्छी दवाओं की ज़रूरत है, हमें अच्छी हवाओं की ज़रूरत है, हमें अच्छी उपायों की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छे उपाय बता रहा हूँ, लेकिन मेरा भाव ये है कि भगवान के से संबंधित उपाय करिएगा, तब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। भगवान का भजन करिएगा, भगवान का सिमरन करिएगा, भगवान से संबंधित अपने घर में धूप दीप करिएगा, भगवान से संबंधित अपने घर में यंत्र साधना करिए, मंत्र साधना करिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। छोटी मोटी लोलुपता भरे उपाय आपको कुछ भी नहीं देने वाले। हाँ, कोई तुक्काफिकेशन थोड़ा बहुत हो जाए कि रात को कपूर जलाया, सुबह बच्चे का रिजल्ट आया, बहुत अच्छे नंबर से पास हो गया। अरे कपूर तो आपने रात को जलाया है और कॉपी में लिख के तो वो 1 महीने पहले आया था। ये तो आप भूल गए कि आपके बच्चे का एग्ज़ाम 1 महीने पहले था, रिजल्ट आ जाया है। अब रिजल्ट कपूर जलाने से नहीं आया,
रिजल्ट आया जो बच्चे ने लिखा है उसमें जैसा। तो हम क्यों पढ़े लिखे व्यक्ति हम अनपढ़ होते जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए भैया दिमाग से काम लीजिएगा, तभी जिंदगी में बदलाव आएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मैं बहुत दिनों से तलाश में था कि कोई ऐसा मंच मिले या कोई ऐसे मुझे गुरु मिले जो कि मेरे को आध्यात्म क्षेत्र में आगे ले जाने का प्रयास करे। तो अपने गुरुदेव को उसमें दिखा तो मैं डायरी से भी नोट करते गया, कौन सी समस्या कैसे सॉल्व होगी, कौन सी समस्या क्या होगी। तो मैं इसके पहले भी कई जगह रहा हूँ, लोग मेरे पूछते थे हमारा ये प्रॉब्लम है कैसे करना है, वो प्रॉब्लम है कैसे करना है। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसे मतलब संतोष में खोजने का प्रयास करता हूँ कि वो मुझे मिले, और जो भी मिला उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।